जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी ने केजरीवाल के बयानों को आधार बनाते हुए जमानत पर उठाई थी आपत्ति। ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला अदालत के संज्ञान में है तो पीएमएलए के तहत ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा जो फंड दिया गया उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि मोहम्मद अकबर खान ने कहा है कि बीजेपी ने हमें एसटी श्रेणी में शामिल किया है और हम पर एहसान किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए गुज्जर, सिख और पहाड़ी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है वो 100% पूरा होता है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का यह कहना है कि स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब तक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि स्वाति मालीवाल के साथ घटना के वक्त आप घर में मौजूद थे, आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। विभव कुमार को आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम कीथ रोवले ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार, खेल, आईसीटी, संस्कृति जैसे क्षेत्रों पर बातचीत हुई। देश के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के हवाले करने का फैसला कर लिया है। राज्य में अब ट्रैफिक का संचालन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े अनियमितता मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ओडिशा के गंजाम जिले में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और बीजेपी के समर्थकों के बीच झड़प होने से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। गुजरात के मोरबी की 16 साल की हीर का 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के 4 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। छात्रा हीर 99.70% मार्क्स के साथ टॉपर्स में शामिल थी। परिवार ने उसकी बॉडी और आंखें डोनेट कर मिसाल पेश की। गुजरात के डांग में भारी बारिश और चक्रवात के बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के करगिल में भारतीय सेना ने जिले के दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। करगिल विजय दिवस रजत जयंती के हिस्से के रूप में यह आयोजन किया गया। अगरतला में रक्तदान शिविर में भाग लेने पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा है कि त्रिपुरा में 14 ब्लड बैंक हैं। जरूरत के समय अक्सर खून की कमी हो जाती है। वो त्रिपुरा के लोगों से आग्रह करते हैं कि वो आगे आएं और रक्तदान करें। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। एससीबीए के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर आदेश सी अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को एससीबीए चुनाव जीतने पर बधाई दी। दक्षिण गोवा के मडगांव में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 6ठी राष्ट्रीय रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया।